कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इतिहास में सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक जख्म बन जाती हैं, एक अलार्म जो आने वाली पीढ़ियों को जगाता है। आज हम बात करेंगे उस काली दोपहर की जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसा नरसंहार जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर दिया। आइए इस दिन की कहानी को सुनते हैं। सन 1919 अमृतसर, पंजाब की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन उस पर मंडरा रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के काले बादल। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में असंतोष बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने वादा किया था अगर भारत युद्ध में मदद करेगा तो उसे स्वशासन मिलेगा, लेकिन बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो बिना सुनवाई के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। जनता गुस्से में थी और पंजाब वह तो आग के मुहाने पर खड़ा था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, कुछ रॉलेट एक्ट के विरोध में तो कुछ त्यौहार मनाने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी किस्मत में इतिहास लिखा जाना है। जालियांवाला बाग एक बंद बाग जिसके चारों तरफ दीवारें और सिर्फ एक सकरा रास्ता अंदर जाने का था। भीड़ में बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थीं। दोपहर के करीब 4 बजे ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ बाग में घुसता है। बिना चेतावनी दिए, बिना कुछ कहे, अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। एक नहीं, 2 नहीं, 10 मिनट तक लगातार गोलियां। लोग चीखते हैं, भागते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं। दीवारें ऊंची थी और एकमात्र निकास रास्ता वही था जहां डायर खड़ा था। 379 लोग मारे गए, आधिकारिक आंकड़ा, लेकिन असल संख्या 1000 से ऊपर थी। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में था। गोली उसकी माँ को लगी और वो वहीं गिर पड़ी। बच्चा रोता रहा और कोई उठाने वाला नहीं था। एक कुआं था बाग में, लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए। उस कुएं से 120 लाशें निकली। ये हत्याकांड नहीं था, ये इंसानियत का कत्ल था। जब यह खबर पूरे भारत में फैली तो पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। महात्मा गांधी, जो अब तक अंग्रेजों के प्रति नरमी बरतते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक डाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। पूरे देश ने पहली बार एक स्वर में कहा, अब और नहीं। ब्रिगेडियर जनरल डायर, उस समय की अंग्रेज सरकार ने सिर्फ उसे सजा नहीं दी बल्कि उसे हीरो बना दिया। ब्रिटिश संसद में उसे सम्मान मिला, लेकिन इंसानियत के दरबार में वो आज भी सबसे बड़ा गुनहगार है। एक नौजवान उस दिन जालियांवाला बाग में था। उसने अपनी आंखों से वो नरसंहार देखा और कसम खाई, इसका बदला लूंगा। 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन में माइकल डायर को गोली मार दी। वही आदमी जिसने डायर को समर्थन दिया था। उधम सिंह ने कोर्ट में कहा, आई डिड इट बिकॉज आई हैड टू। आई हैव सीन माई पीपुल डाइंग लाइक एनिमल्स। जालियांवाला बाग आज भी खड़ा है। वहाँ की दीवारें आज भी खून के निशान के लिए खामोश हैं, लेकिन चीखती हैं, बताती हैं कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, हर ईंट में बलिदान की कहानी है। जालियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक मोड़ था जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को तेज कर दिया। वो दिन हमें याद दिलाता